हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है गाइस। तो गाइस, यहाँ मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है सुबह से और यहाँ करीब 6 बजे का टाइम होगा सुबह का। तो यहाँ उठ गई हूँ मैं और गैस झाड़ू भी जैसे मैंने निकाल दिए सारे घर में। और जो शाम के बर्तन रखे थे, तो जैसे शाम के लिए बर्तन है मैं साफ़ करके रखती हूँ, तो जैसे टब में ही रख देती हूँ मांज कर और साफ़ कर कर। तो ये बर्तन है जैसे शाम के लिए नहीं लगाती हूँ मैं, कि जैसे जब अच्छे से निचड़ जाते हैं सुबह के लिए इनमें जैसे पानी सूख जाता है इनका, तब लगाओ तो मतलब। और जो स्लब वगैरह आप लगाते हैं तो पानी भी नहीं होता है। तो ज़्यादातर है जैसे सुबह में लगाती हूँ बर्तनों के लिए गैस में। तो यहाँ आज तो जैसे मेरा सुबह में पोंछा वगैरह कुछ नहीं लगाया गैस। और उठकर झाड़ू लगाकर सबसे पहले जैसे किचन में आके लग गई थी कि हाँ सचिन जाएगा स्कूल, तो उसके लिए जैसे नाश्ता वगैरह कुछ बना के दूंगी और जैसे लेकर भी जाता है और खा के भी जाता है। तो जैसे सुबह के लिए जब मुझे जैसे लगता है कि आज जैसे पोंछा नहीं लगा पाऊँगी, तो सबसे पहले जैसे मतलब बना लेती हूँ नाश्ता। तो यहाँ जैसे मैंने चाय भी रख दी थी बनने के लिए और यहाँ बन रही है सेम की फली दूसरी वाली कढ़ाई में। और मैंने चाय पी ली है गाइस। और सुबह के लिए जब तक मैं चाय नहीं पीती हूँ तब तक पता नहीं कैसा लगता है, तो चाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद में जो काम होते हैं वो करती हूँ। तो गाइस यहाँ अर्पिता और अंकुर भी आ गए हैं, शाम आ गए थे ये दोनों लोग, क्योंकि मेरा भैया आया था तो जैसे लेकर आया था इनके लिए, तो वही लेके आया था। और इसकी जैसे वीडियो वगैरह मैंने नहीं बनाई थी जाते समय, जब ये आए थे तो मैंने कुछ नहीं बनाया था। और आए भी बहुत ज़्यादा लेट थे ये, बहुत ज़्यादा जैसे मतलब लेट हो गया था तब आए थे ये। तो ये सर पिता की है मतलब बहुत ज़्यादा शैतानी चलती रहती है इसकी। तो कढ़ाई में मैं बोल रही थी तो पता नहीं क्या मतलब उनके लिए जैसे मतलब टार रही थी, खगो रही थी फलियों के लिए, तो मैं बोल रही थी कि जल जाएगी। और इस टाइम जैसे मतलब शैतानी मत करो, तो ये नहीं थी तो अच्छा भी नहीं लग रहा था, घर में बहुत बुरा लग रहा था। और मुझे भी जैसे बहुत याद आ रही थी बच्चों की। दोनों चले गए थे ये, कि जैसे अर्पिता होती है घर में तो मतलब बहुत ज़्यादा शोर करती रहती है और मतलब शैतान भी बहुत करती है ये। तो जैसे खाना बन गया था यहाँ, तो बोल रही थी कि जल्दी मेरे लिए लगा दो थाली। तो इसने अब खुद तो अपने आप परस ली थी थोड़ी, तो बोली आप परसो मुझसे। तो फिर मैंने इसके लिए लगाई थी। और यहाँ जैसे काफ़ी रोटी जैसे मेरी बन चुकी हैं गैस। तो थोड़ी सी रोटी और बनाऊंगी, बन भी चुकी हैं। और यहाँ जैसे दूध भी रख दिया है मैंने उबलने के लिए, तो दूध भी उबल रहा है और रोटी भी जैसे बन चुकी है, थोड़ी बहुत रोटी और सेकूँगी। तो यहाँ जैसे अर्पिता है अंकुर है ये दोनों जैसे खाना खा रहे हैं। तो अभी जैसे अंकुर के पापा ने नहीं खाया है तो बोल रहे थे कि अभी मैं जैसे अभी नहीं खाऊंगा और खाना भी रुक के खाऊंगा। तो जब उन्हें जैसे उनको जब वो होता है तभी खाते हैं, इतनी जल्दी जैसे कभी कभार नहीं खा पाते हैं। वो बोलते हैं कि अभी भूख नहीं लग रही है तो अभी नहीं खाना है, और बच्चे खा लेते हैं जैसे। तो यहाँ जैसे खाना सभी का हो चुका है और फिर उसके बाद में मैंने गैस भी साफ़ कर दी है। तो यहाँ जैसे मैंने गर्म पानी किया था, खूब खौल गया था पानी अच्छे से, तो मैंने यहाँ ये सोडा डाला है और सरफ भी डालूँगी इसमें। तो ये मतलब किचन के कपड़े थे ये मतलब टॉवल वगैरह तो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। और जैसे मतलब तेल वगैरह गिर जाता है स्लैब पे तो पोंछ देते हैं, तो वही चीकट सी हो गई थी। तो इस वजह से तो गर्म पानी में डाल के इनके लिए रख दो सोडा डालकर और सरफ डालकर, तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। तो आप जैसे कभी ऐसे साफ़ करके देखना गैस, बहुत अच्छे से, और चीकट वगैरह कुछ नहीं रहती है जैसे जब हो जाते हैं जैसे। और किचन के कपड़े हैं बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, कोई ना कोई चीज़ हर के जैसे एकदम पोंछ ही देते हैं, स्लैब पे गिर जाती है कुछ चीज़ तो पोंछ देते हैं उसके लिए, तो गंदी हो जाती हैं। और किचन के कपड़े बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो 8 दिन में 15 दिन में जैसे मैं धुलती रहती हूँ इनके लिए। और जो हाथ पोंछने वाली टॉवल है तो वो भी एक रखती हूँ मैं किचन में। तो जैसे बार बार हाथ रुक किचन में जब काम करते हैं तो बार बार हाथ भीगते रहते हैं, तो मैं पोंछती रहती हूँ। तो मेरी आदत सी बन गई है कि जैसे इतनी जल्दी कपड़ों से तो कभी कभार पोंछ लेती हूँ, अपने कपड़ों से नहीं पोंछे जाते हैं मुझसे गैस। तो यहाँ टॉवल एक टांगती हूँ मैं हाथ पोंछने के लिए। तो वो भी टॉवल जैसे गंदी हो गई थी तो मैंने वो भी डाल दी है इसी में पानी में, गर्म पानी में। और जब तक जैसे झाड़ू है पोंछा लगाऊंगी तब तक अच्छे से मतलब सूख भी जाएंगे, और मतलब सॉरी सूखेंगे नहीं मतलब फूल जाएंगे अच्छे से कपड़े। तो यहाँ झाड़ू भी निकाल लाई आप लोगों से बात करते करते, और बहुत सारी ऐसी बातें
करते करते हो गए। तो यहाँ कपड़ों की जैसे तय बना के रख देती हूँ। तो यहाँ कपड़े भी बहुत सारे हो गए तय बनने के लिए, क्योंकि अब जैसे धूप निकल आई थी तो कपड़े भी जैसे सूख गए थे। तो मैंने चादर वगैरह धुली थी इस वाले बेड की, तो दूसरी चादर लगाई थी मैंने। तो यहाँ कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे तय बनने के लिए। और जैसे कपड़े प्रेस के भी लिए हैं, तो अभी जैसे मैंने प्रेस भी नहीं करी है कपड़ों पे, तो प्रेस भी करूँगी। तो यहाँ सारे कपड़ों की तय बना के रख देती हैं गाइस। तो गाइस कपड़ों की जैसे तय बना के रख दिए मैंने, और कपड़े भी रखाई थी मैं। और जो छोटे कपड़े हैं तो वो मतलब अलग के लिए रख देती हूँ, और जो बड़े बड़े कपड़े होते हैं तो उनकी तय बना के रख देती हूँ। और छोटे कपड़े हैं मिलते नहीं हैं, मिलने में बहुत ज़्यादा मतलब वो होती है, बच्चे के कपड़े बहुत जल्दी गुम हो जाते हैं तो मिलते नहीं हैं। तो यहाँ जो मैंने टॉवल वगैरह फुलाई थी तो वो अच्छे से फूल गई हैं, और इनमें जैसे बहुत ज़्यादा गंदगी लिखनी थी टॉवल में तो और जितनी जैसे गंदगी होती है और चीकट वगैरह होती है वो सब निकल जाती है गर्म पानी की वजह से। और सोडा डाल लो, और जैसे विनेगर भी डाल लेते हैं, तो मैंने जैसे विनेगर नहीं डाला था, और विनेगर डाल दो और सोडा और सर्फ डाल के तो और ज़्यादा मतलब अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो जैसे मेरे पास में विनेगर था नहीं, तो इस वजह से मैंने सोडा डाला था। तो आप कभी इस तरीके से धुल के देखना गाइस, बहुत अच्छे से कपड़े सब साफ़ हो जाते हैं। किचन के कपड़े बहुत जैसे चिकट जाते हैं तो वो सब साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए कई बहुत बार मैंने जैसे पानी निकाला था इनका, तब जाके जैसे साफ़ हुए थे अच्छे से। और आप जैसे कभी धुलना तो गर्म पानी में जैसे इनके लिए फुला के रख देना। और यहाँ जैसे कपड़े भी धुल गए अच्छे से, मैंने सब साफ़ कर लिए। तो अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। और जो चैनल पे नए आते हैं वो भी सब्सक्राइब कर लेना गाइस। आपको अगर थोड़ी बहुत मेरी वीडियो पसंद आ रही हो और अच्छी लग रही हो तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। और अब मिलूँगी मैं अगली वीडियो में गाइस। और फिर उसके बाद में फिर मैं नहाई थी, और नहाने के बाद में फिर मैंने जैसे खाना उना फिर खाया था। मैंने खाना नहीं खाया था कि जैसे मेरा ऐसा होता है कभी कभार, जैसे मैं ज़्यादातर नहा कर ही ज़्यादा खाना खाती हूँ, तो जैसे गहन नहाए मेरा मन नहीं करता है खाने का। तो मैंने सोचा नहा कर फिर खाऊंगी बाद में आराम से। और ऐसे खा भी ले तो पता नहीं मुझसे काम भी नहीं होता है सुबह के लिए, जैसे पोछा वगैरह नहीं लगता है। खाना खा लो पहले तो ज़्यादातर जैसे खाना है मैं बाद में खाती हूँ, या जैसे सुबह में जब नहा लेती हूँ पोछा वगैरह लग जाता है तो फिर जैसे मतलब खाना खा लेती हूँ। और जब तक पोछा और जैसे नहीं लगता है तब तक मैं जैसे खाना नहीं खाती हूँ, क्यों फिर जैसे काम भी बहुत ज़्यादा वो लगता है करने में। तो इस वजह से फिर आराम से जैसे खाना खाओ बैठ के तो सही रहता है। तो यहाँ ये फ्रादा है ना, इसके भी लिए जैसे धुल के रख देती हूँ साफ़ करके। तो यहाँ और कपड़े मशीन में सुखा के फिर इनके लिए डाल के आऊँगी ऊपर। तो बाय गाइस।